चलो देखो, मैं एक बार दोहरा दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुन लो। इधर बैठो, दिखाई देगा? चलो देखो जरा, देखो कहते हैं प्रतिरोध, धारा के विद्युत धारा के रुकावट को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। और प्रतिरोध का उल्टा क्या कहलाता है? प्रतिरोध का उल्टा कहलाता है चालकत्व। क्या कहलाता है? चालकत्व। की मतलब G = 1/R। प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है? चालकत्व होता है। और प्रतिरोध में, समझा कि नहीं? और ध्यान सुनो, और प्रतिरोध जो होता है, इधर देखो, प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई क्या होता है? समानुपाती होता है। और पृष्ठ काट क्षेत्रफल क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। सॉरी, हाँ, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? R, बोलो, R = R समानुपाती L/A, ये होता है। बोलो। और फिर R = ρL/A, ये होता है। बोलो। और अगर हम इसे क्या करें, रो का मान निकालें, तो रो बराबर क्या हो जाएगा? बोलो, रो बराबर क्या हो जाएगा? रो बराबर RA/L हो जाएगा। बोलो, रो क्या है यहाँ पे? रो यहाँ पे क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध है। इसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व क्या होता है? विशिष्ट चालकत्व क्या होता है? क्या होता है विशिष्ट चालकत्व? विशिष्ट चालकत्व किससे लिखते हैं? कैप्पा से। बोलो। और विशिष्ट चालकत्व क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? उल्टा होता है। बोलो, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? उल्टा, मतलब कि 1/ρ, ये होता है। ये पढ़े हो, समझा कि नहीं? और अगर आप इसे यहाँ पे अगर इससे संबंध निकालेंगे, प्रतिरोध और चालकत्व में संबंध निकालेंगे, प्रतिरोध और विशिष्ट चालकत्व में क्या करेंगे? हाँ, चालकत्व अलग है, विशिष्ट चालकत्व अलग है। विशिष्ट चालकत्व ही को ही क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बार बार जो है इसको ध्यान से पढ़िएगा तभी आएगा। शोर ना करो प्लीज। अब देखिए, कैप्पा को अगर हम प्रतिरोध के संदर्भ में लिखें तो क्या हो जाएगा? कैप्पा = क्या हो जाएगा? 1/R, क्यों जी? और L/A, ये पढ़े हो आप लोग? बस इतना ही तो पढ़े थे ना? इतना ही पढ़े थे ना? और या इसे हम कह सकते हैं कैप्पा और चालकत्व में संबंध, विशिष्ट चालकत्व और चालकत्व में संबंध क्या होता है? कैप्पा = G/A होता है। यहां तक आप लोगों ने क्या किया है? पढ़े हो। ठीक है, बोलो। अब हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए। विशिष्ट चालकत्व की परिभाषा। विशिष्ट चालकत्व की परिभाषा। अब इसी के आगे से विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, या इसे क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकत्व को चालकता बोलते हैं। इसको बार बार, हाँ, चालकता। कैप्पा इसको बोले, क्या बोलेंगे? कैप्पा की परिभाषा। जरा देखिए, परिभाषा कैसे निकालेंगे? परिभाषा हम निकालेंगे इस फार्मूले से। कैप्पा = G/L/A।
ये होता है, ध्यान सुनिए, ध्यान सुनिए। यदि हम क्या कर दें, यदि यल क्या है, लंबाई है, बोलो लंबाई नहीं, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी हम कह देंगे, ठीक है। यदि यल बराबर क्या कह दें, 1 सेंटीमीटर, बोलो यल बराबर क्या कर दें, 1 सेंटीमीटर, और ए बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कह दें, बोलो तो क्या निकलेगा, केप्पा बराबर निकलेगा जी, बोलो जी क्या हो जाएगा, केप्पा बराबर की मतलब कि यदि दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर और इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो इलेक्ट्रोड जो है जिस विद्युत अपघट्ट में रखा हुआ है उसकी चालकता ही क्या कहलाती है, विशिष्ट चालकता है, विशिष्ट चालकत्व कहलाती है, उसकी चालकत्व क्या कहलाती है, विशिष्ट चालकत्व कहलाती है। ध्यान सुनिए, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर और इलेक्ट्रोड का जो अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है वो कितना हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो इलेक्ट्रोड जिस विद्युत अपघट्ट में भरा होगा उसकी चालकत्व को ही क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि परिभाषा लिख दूं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले इलेक्ट्रोड एक सेंटीमीटर स्क्वायर वाले दो इलेक्ट्रोडों की दूरी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो तो इलेक्ट्रोड के विद्युत अपघट्ट की चालकत्व ही क्या कहलाती है, हो तो इलेक्ट्रोड के विद्युत अपघट्य की क्या चालकत्व ही क्या कहलाती है, विशिष्ट चालकत्व। कर लो इसको, समझ आया कि नहीं, कर लो इसको। हाँ हाँ क्या, हाँ इसको पूरा लिखना है। चलिए हेडिंग डालिए, सेल स्थिरांक। बात ना करो प्लीज, क्या बात कर रहे हो तुम लोग। हेडिंग डालिए सेल स्थिरांक। हाँ सेल स्थिरांक, बहुत क्वेश्चन आता है। सेल स्थिरांक
सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक को हम लिखते हैं यक्स से, ठीक है। तो सेल स्थिरांक क्या होता है? किसी सेल में, अभी आप सेल नहीं पढ़े हो लेकिन आने वाले वक्त में पढ़ोगे, किसी सेल में इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल और इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के अनुपात को, नहीं सॉरी उल्टा हो गया, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के अनुपात को क्या बोलते हैं? सेल स्थिरांक। नहीं, उल्टा में बोल दिया था ना पहले। हाँ, पहले अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बोला था, लेकिन अब पहले क्या करना है? इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। हाँ, तो क्या है इलेक्ट्रोड? क्या होता है, सॉरी क्या होता है? ये होता है, लिखोगे? हाँ, किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, बोलो, के बीच की दूरी क्वेश्चन में यल तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के अनुपात को अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, यहाँ पे ए लिख देना। अच्छा, हाँ, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए के अनुपात को क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक कहते हैं। सेल स्थिरांक कहते हैं। इसे किसे दिखाते हैं? इसे यक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब सिंपल भाषा में आप क्या कर दो, इसका जो है फार्मूला लिख दो। ठीक है, ये दिखेगा? नहीं दिखेगा क्या? तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बाई, सॉरी, यल बाई ए। दिखेगा? तुम लोगों को नहीं दिख रहा क्या? क्या हो जाएगा? एक्स बराबर एल बाई ए। मात्रक बताओ, मात्रक क्या होगा? मात्रक बताओ, सेल स्थिरांक का मात्रक। यहाँ पे मीटर होगा, यहाँ मीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर, हर चीज सेंटीमीटर, मीटर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारी चीज सेंटीमीटर में करेंगे। अच्छा, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, क्या हो जाएगा? हाँ, सेंटीमीटर इनवर्स। बोलो जी, क्या हो जाएगा? मात्रक क्या होगा? सेंटीमीटर कर लो, क्या हो जाएगा? इसका मात्रक सेंटीमीटर इनवर्स होता है, याद रखना। अच्छा, इसको मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ठीक है, हाँ, सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। हो गया?
अच्छा देखो तो एक और बात देखो जरा, क्या तुम लोग अभी इसको पढ़े हो क्या? क्या तुम लोग इसको अभी पढ़े हो? कैप्पा इक्वल टू जी एल बाई ये पढ़े हो? बोलो, ये पढ़े हो कि नहीं? कैप्पा इक्वल टू, ये क्या है कैप्पा, कैप्पा इक्वल टू क्या पढ़े हो? जी एल बाई ये पढ़े हो? एल बाई ये हमारा क्या होता है? एल बाई ये क्या होता है? सेल स्थिरांक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाँ जी गुणे सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक। समझा कि नहीं? क्या क्या हो जाएगा? कैप्पा बराबर क्या हो जाएगा? जी गुणे सेल स्थिरांक। इसको याद रखना। अच्छा, इस पर सवाल डायरेक्ट आता है। हाँ तो लिख दो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ये ऐसे ही आता है, ऐसे ही पूछता है। हाँ ऐसे ही पूछता है। हाँ